तो मेरी बात सुनो, जो 35 करोड़ बचे हैं तो वो तो आपकी गलती है ना, आपने नहीं डाले, डालने थे ना आपको, क्यों नहीं डाले आप? ऐसा थोड़ी होता है कि आप जमीन अधिग्रहण कर लोगे और पैसे नहीं डालोगे। 90 मिले हमको, 55 डाल दिए हमने। मेरी बात सुनो, मैं आपसे आपकी कार ले जाऊँ, पहले पोजीशन मैं आपसे आपकी कार ले जाऊँ और आपको पैसे नहीं दूँ और मैं बोलूँ मैंने 10 कारें खरीदी थी, नो को पेमेंट दे दिया है मैंने, उसके बाद ही फिर जब आपकी कार का पेमेंट दूँ तो आप अधिग्रहण करोगे ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि बगैर पैसे की। अच्छा एक बात बताओ, 35 करोड़ रुपए जो है मोटा मोटा 200 एकड़ जमीन का आपके पास पैसा बाकी है, 200 एकड़ जमीन का, तो वो 200 एकड़ की जमीन आप किस भी आप पे दोगे? हमारे यहाँ 200 एकड़ क्यों टोटल की आप बात कर रहे हैं? 442 एकड़ है साहब, तो हेक्टेयर है, वो भी एकड़ नहीं है, हेक्टेयर है 442। आपने जिस दिन मुआवजा डाला उसी दिन पैसा मानेगा ना, उसी दिन है ना। आपने अधिग्रहण कर ली जमीन, उसको मुआवजा भी दिया टाइम पे, आज उसको 1 साल हो गया है, घूमते घूमते 2 साल हो गए, तो आज जमीनों के भाव नहीं बढ़े 2 साल में? 2 सालों में जो भाव नहीं बढ़े जमीनों के, ब्याज से थोड़ी चल रहा है भैया। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात आपको बोल रहा हूँ, आपके यहाँ हाँ SDM साहब, मेरे को 200 एकड़ जमीन चाहिए, 30 लाख का भाव दिला दो। नहीं, हम ही लेंगे, जमीन बेचने वाले आदमी थोड़ी नहीं, फिर भी आप अधिग्रहण कर ही रहे हैं। करने का काम हमारा है। आपको खुद को मालूम है 5 करोड़ रुपए बिके की जमीन है, बेचारे की 4 करोड़ की, किसी की 3 करोड़ की है, इससे नीचे तो जमीन ही नहीं इंदौर जिले में। तो ये बेचारा किसान जमीन आपको देगा तो लेगा कहाँ से? इसलिए तो लड़ाई लड़ रहा है आपसे, गरीबों का नुकसान करके किसी का घर भला नहीं होता। गरीबों को नुकसान अपन करेंगे तो बन सकता है। सर एक बात है SDM साहब, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कलेक्टर साहब को बुला लो, कोई मतलब ही नहीं आपसे इतनी बात करने से, आपके हाथ में ही नहीं है हमारा। आप लोगों को अरे आपके हाथ में नहीं है, मैंने कम से कम इंदौर जिले को हर SDM को ज्ञापन दिया है। हम ही को करना है, मेरे पास ही आना है। क्या करोगे आप बताओ? जो भी संशोधन होना है, पैसे डालना है, मतलब बताओ ना, हम तो मान रहे हैं आपकी बात, आप क्या कर रहे में डालेंगे? 4 गुना 2 गुना जो डालने का था 2 गुना डाल दिया। 4 गुना की बात है तो एक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। 4 गुना कौन करेगा? जीवन जी कोई नहीं, 95% लोगों के मिल चुके हैं। नहीं सर, 90 करोड़ सेक्शन होते, 55 करोड़ मिले, 35 बाकी आपके एकदम सामने। मतलब 90% पैसा नहीं मिला है, 55% पैसा अलग अलग 43% नहीं, वो तो आप पूरे प्रोजेक्ट का बता रहे हैं, लेकिन जो इस पश्चिम वाले का बात है उसमें मेरी भी इन लोगों से कल भी बात हुई थी, तो इनका कहना था कि कुछ परिवार हैं जो कि सिलसोन और एक बलौदा, उनमें कुछ परिवार हैं जो कि नहीं मिला है, उनको भी कुछ टेक्निकल कारण से या किसी कारण से नहीं मिला है। बट हमारी तरफ से कोई ये नहीं कि हम नहीं देंगे या हम आपके खिलाफ तो प्रोटेस्ट ही नहीं, हमारे खिलाफ नहीं, मैं आपको सरकार की आप मेरी बात समझना, ना तो पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट है, ना कलेक्टर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ मेहमान है ना। 2 मिनट हम किससे मिलना चाहते हैं? आप पहले मेरी बात समझना, हम किससे मिलना चाहते हैं? SP साहब से मिलना होगा तो SP साहब का कार्यालय देखा है, आपसे मिलना होगा तो आपके कार्यालय ढूंढ लेंगे, आपसे मिलना होगा तो थाने चले जाएंगे, आपसे मिलना होगा SDM कार्यालय चले जाएंगे, 5 जने जाके बात कर लेंगे। हमको मिलना किससे था? मुख्यमंत्री से। हमारी बात किसके सामने रखने जा रहे थे? मुख्यमंत्री के। अब मेरी बात समझना, यहाँ कांग्रेसी कोई नहीं है इनमें से, न कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम था, ये किसानों का था और जिनके नुकसान हुआ वही लोग थे। तो हम मिलना किससे चाह रहे हैं? आप रोक किसके रहो? किसको आप बोल रहे हो कलेक्टर साहब बात करेंगे? बात करनी थी मुख्यमंत्री जी से, वोट वो ले जाते हैं। आप लोग थोड़ी वोट मांगते हो हमसे, आप तो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संभालते हो। तो हमको मिलना किसी और से था, आप मिला किसी और से रहो। आप ये बोल रहे हो कि सब मेरे को ही करना है, तो हम इनको बोल रहे हैं कि 4 गुना की बात कर रहे हैं, किसान कर दो आप। मेरी बात मैं कह रहा हूँ कि सारी करना तो नियम में वही तो नियम, आप मेरी बात सर, आप में वो मेरे को मालूम है, आप नियम का पालन करा सकते हो, और नीति बनाना और नियम बनाना विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री उनका काम है। इसीलिए मुझे हमने इतनी अकल है साहब, स्कूल जाके यहाँ आए बिना स्कूल जाए थोड़ी, इसीलिए हमको मालूम है कि आपका काम है नीति का पालन कराना, तो आप पालन कराने आए हो। पर हम बोल रहे हैं जो नीति बनाने वाला उससे मिलना है कि आप इसको नीति को सुधारो, इसलिए जा रहे हैं 4 गुना पैसा कराना है। अब यदि आप मुख्यमंत्री से बात कर लो, साहब मैं उनसे बात करके आ गया आपके प्रतिनिधि के तौर पे, अब आप इसका 4 गुना क्या कर रहे हो? या जैसे कि यहाँ मैं आपको 50 ज्ञापन दे सकता हूँ, मैं आपको एक भी ज्ञापन नहीं। अरे ज्ञापन देना थोड़ी है साहब, यार क्या बात कर रहे हो? हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि किसान परिवार से जो लोग सही में पीड़ित हैं वो लोग, आप लोग दोनों चल के कलेक्टर सर से ऑफिस में नहीं सर, हम कितने ही कलेक्टर रोड तक लाए सर। एक बात सुनिए, इस माहौल में बात नहीं होती है, इस माहौल में देखिए बात नहीं होती। हाँ मेरी बात समझना, यदि देखो मेरी बात सुनना सर, आप लोग सर, अरे 2 मिनट दो सर, मेरी बात सुनो, रोड पे भी बात नहीं करनी, हमको यहाँ प्रदर्शन भी नहीं करना, आपका रास्ता भी बाधित नहीं करना है। आप हमको विद परमिशन के साथ कलेक्टर ऑफिस में दे दो,
हम वहाँ बोले 15 दिन बैठना पड़ेगा तो 15 दिन बैठेंगे। बैठने आप की एसडीएम साहब आपके यहाँ के दे दो परमिशन, हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे। आप बोल रहे एसडीएम साहब के साइड में जगह है, आवागमन में परेशानी होनी चाहिए, वहाँ बैठ जाएंगे। आप मुख्यमंत्री जी घर के बाहर दे दो, जो हमारे अभी ज़्यादा सब इसमें परेशानी है ना, तो हमारे जो विधायक है ना यहाँ के कई नाम तुलसी सिलावट के घर के बाहर के दे दो परमिशन, हम उनके वहाँ जाके मंत्री जी वहाँ बैठ जाएंगे कि आपकी विधानसभा हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छूटे, तो हम उस पर भी कार्रवाई चाहते हैं और ये जो हमारा मुआवजा है ये आप बढ़वाओ। अब कोई तो रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। मैंने जो रास्ता निकाला उसमें ये रास्ता सही है, हम सहमत नहीं। यहाँ से किसान परिवार कलेक्टर साहब के पास क्यों जाएगा? देखो मेरी बात सुनो आप, किसान जो है ना बेस है, डॉक्टर भी किसान के घर से ही निकला है, आईएएस भी किसान के घर से ही निकला है, आईपीएस भी किसान के घर में ही निकला है। तो बाप बेटे के पास नहीं जाता कभी, बेटे को ही बाप के पास आना पड़ेगा। तो किसान परिवार सबका बाप है, मेरा भी बाप है, आपका भी, इनका भी, सबका है। तो कलेक्टर साहब गए यहीं से, तो उनको आना ही है। यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरी बात समझ नहीं। आप कलेक्टर साहब आएंगे, उनके मान सम्मान की सारी जवाबदारी हमारी। वो आएंगे, बच्चा भी चू नहीं बोलेगा, वो जो बोलेंगे वो सुनेंगे, और वो मना करके जाएंगे तो भी चुपचाप बैठेंगे। हम बहुत अच्छे लोग हैं साहब, हम उग्रता से काम नहीं करते कि हमको यहाँ वो आएंगे और हमको हा उल्ला करना है, नारेबाजी करना है, या हमको कोई लाइमलाइट में जाने के लिए उनसे कोई बहसबाजी करना है। वो हम हमारी बात रखना चाहते हैं। आखिरी ऑप्शन कलेक्टर साहब है आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में, पर हमको कलेक्टर साहब से काम नहीं था। वरनाम का आते कलेक्टर कार्यालय, हमको काम किससे था? मुख्यमंत्री जी से। तो हम जा रहे थे मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री जी को बोलो कि आपका रास्ता आपने रोकने का बोला, तो हमने इनका रास्ता रोक दिया। अब निराकरण आपको निकालना है, आपके ऊपर आदेश है कि इनको आगे जाने नहीं देना, आपने रोक दिया। हमारे ऊपर आदेश है कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़ती ना, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है, कहाँ से बिगड़ रही है? ट्रैफिक बाधित होता सर, हाईवे पे जाएंगे। सर एक बात बताओ, अभी आरोप से चले जाए, अरे यार साहब बोल रहे हैं, चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, अपन ट्रैक्टर वापस पहुंचा देते हैं, हम कारों से चले जाए। मेरी बात सुनो, भोपाल जाएगा कौन रोकेगा आपको? कार से चले जाए, हम तो नहीं, चलो ठीक है, आप हमको अब भोपाल जाने की मत आप हाथ करो। नहीं सर, मेरी बात सुनो, हम ट्रैक्टर ले जाएंगे नहीं उपाय की भैया, बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर सब भेजो, कार्य उपाय तो निकालना है। उपाय की बात एक उपाय निकाल लिया आपने, हमको इसलिए रोका है कि ट्रैक्टर की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो जाती है। हम ट्रैक्टर नहीं ले जा रहे, हम कारों से जाएंगे, तो जाएंगे मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल जाइए, लेकिन विधिवत तरीके से जाइए। विधिवत से जाएंगे सर, बाकायदा सब आदमी के पास लाइसेंस होगा, सीट बेल्ट लगाएंगे, बिल्कुल बाकायदा। जो कारों से जाते हैं काफिले के साथ भी नहीं जाएंगे, टुकड़े टुकड़े में जाएंगे। मान गया, लेकिन अभी के लिए तो अभी यहाँ से जा ही रहे ना बस, बात तो चल उनको बोलो ना कि इतने सारे किसान परिवार के बच्चे बैठे हैं, हमारे भी परिवार में इसी विभाग में, ज़्यादा बड़ी स्थिति में नहीं होंगे तो उससे छोटी भी होंगे। ये तो सही, हम भी समझते हैं सब कुछ। आप समझो सर, हम आपके ही हैं, कोई आपसे बाहर नहीं है ना आपके अगेंस्ट भी नहीं। हम लोग 10 लोग लेके चलते हैं, कलेक्टर सर से बात करके बैठ के बात कर लेते हैं। सर आप तब तक आप भी यहीं आप मेरी जगह आओगे, मैं आपकी जगह आऊँगा ना, तो मैं आपकी बात करूँगा, मेरी बात पूरी, पर आप हमारा बात समझ पाओगे। यहाँ से 10 लोग जाते हैं ना तो गद्दार घोषित हो जाते हैं। एक बात हमको एक बात लेकर नहीं जाना है। पूरी हो जाएगी, तब तक सब लोग यहीं रहेंगे, मैं खुद भी यहीं रहूँगा। आप लोग जब तक जाएंगे वहाँ से आपसे वापस हमारी आके तरफ से अपनी बात निवेदन नहीं करते हैं। 10 लोग में हम तो नहीं जाएंगे। आप मेरी बात चले जाओ, कोई जा रहा है, मेरी बात सुनना, आप उनको कलेक्टर साहब को ले आओ यार। ऐसे नहीं है कि आपकी बात अरे सर आप बोलोगे तो किसान नाराज आ जाएंगे। क्या करेंगे? तो बात नाराज हो जाएंगे। बात तो हुई थी सर कि हमको भोपाल जाने की, रात में अपन दोनों के बीच में ऐसी अरे मेरी बात बात लाठीचार्ज ऐसी नहीं हुई थी। अरे बस सब वही खत्म करो वरना दो, या तो आप हमको कारों से जाने का कि आप जाओ, हमने रोको तो हमारे ट्रैक्टर भेजते हैं। रोड पे नहीं मिलती है, अनुमति के लिए पूरा एक अलग। अरे सर मिलती है, हमने तो बहुत बार ली है, करोड़ों पे ही ली है अनुमति और दी भी है। मेरा कहना था कि अभी हम लोग कलेक्टर साहब आप कल कलेक्टर साहब यहाँ बाजार जाएंगे तो हम बाकायदा उनका मान सम्मान रखेंगे सब लोग और उनकी बात कोई सुनेंगे। दिक्कत नहीं। आप मेरी बात तो सुनो, कलेक्टर साहब यहाँ आ जाएंगे मैं आपकी बात तो हम पूरी उनकी बात सुनेंगे बराबर, मिल भी लेंगे और उनकी बात भी रखेंगे। पर कह रहा हूँ कि आपकी बात नहीं रखी। यदि हम भी वो एक व्यवस्था नहीं जम सकती है तो हमको जाना मुख्यमंत्री जी के पास, और वो भी संभव नहीं हो तो इनके यहाँ चले जाते हैं मंत्री जी के। ये आपके आंसू गैस के बोले आप कह रहे थे ना एसडीएम साहब, ये कोई क्षति नहीं हुई है। और भी बस 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 नहीं लगे ना तो किसान का बेटा हाँ, और इनकी शक्ल देखो, किसान है कि नहीं? नकली किसान मैं लगाऊँ आपको बात करें। कहीं नकली उठाला है। अभी आपका खंडवा है, अब ये हम लोग अपने तरीके में खा रहे हैं, हम लोग अभी नहीं हुए हैं, कहीं से चोटिल हुए। सर ये इनको क्या है कि सुबह सर कुछ तो अपने भी मान लो।
आंसू गैस के कोयले से डट से लगी उनको कौन नहीं था? वीडियो दिखा देगा आप? अरे मैं तो अरे कोई बात नहीं, नहीं थे तो लगी थे। अरे वो लगी, हम तो उसका आपसे अफसोस ही नहीं जता रहे हैं। देखो हम तो समझते हैं आंदोलन होते हैं, आंदोलन में लाठी भी चलती है, आंसू घोष भी चलते हैं और जेल भी जाते हैं। तो यहाँ तो सब प्रिपेयर है, इनके लगी थे तो शौक थोड़ी है, वो तो आपको बता रहे हैं कि लगी है इनके। अब प्रोटेस्ट करने आए हैं, घर बैठे बैठे 2 करोड़ थोड़ी बढ़वा लें। 2 करोड़ कमाना बहुत टाइम लगता है और वो बढ़वाना है इसलिए लड़ रहे हैं। मैं अगर सारे किसान भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी जो डिमांड है अगर वो लीगल होती तो एसडीएम साहब खुद यहीं पे कर देते। वो डिमांड स्पेशल है, ठीक है, वो बैक डेट में जाके एक नई तरह की चीज़ है। वो अगर आप न्यायालय भी जाएंगे तो वो भी आपको ये चीज़ नहीं दे पाएगा। कानून बदल दिया मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक बार मैं बाकियों से बात नहीं, आपका कहना सही है, इसके लिए स्पेशल प्रावधान है, मैं वही कह रहा हूँ कि स्पेशल पैकेज के रूप में दिया जा सकता है। अब एमपी में मुख्यमंत्री महोदय ने कई जगह दिया है, तो उसके लिए तो बोल रहे हैं, तो हमारी मांग वहाँ तक पहुँचा। पहली बात तो है कि पूरा ये प्रोजेक्ट के 2 टुकड़े क्यों करें? नहीं, अब वो तो देखिए, वो तो शासन की नीति तो का हम लोग शासन की नीति के तो विरोध में है। दूसरी मेरी जो बात है, लोकतंत्र में धरने का, चक्का जाम का, इनका कहीं प्रावधान नहीं। कौन दे रहा था धरना? नहीं, ये प्रावधान मेरी बात तो सुन लीजिए आप। इस राज्य लोकतंत्र में क्या प्रावधान है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुने, वो जाके सरकार बनाए, और यदि जनता प्रतिनिधि से खुश नहीं है तो वो अगले इलेक्शन में उनसे उसकी पर बात करें। ये लोकतंत्र का प्रावधान है। तब तक तो 5 साल बाद जो है हमारे चुनाव निकल जाए। पूरा आपकी बात समझ बोलिए। लेकिन जो लोकतंत्र की नीति है वो यही है कि जनता अपने प्रतिनिधि के द्वारा सरकार तक अपनी बात रखे। धरना करना, चक्का जाम करना, सर, कहीं भी देखो हथियार के किसी भी जगह शांतिपूर्ण इकट्ठे होके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लो। शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी शांति है ना, कहीं भी नहीं, अहिंसक आंदोलन कर सकते हैं हम। अहिंसक आंदोलन साहब आपने किसानों को चोटिल कर दिया, फिर भी आप तो शांति से ही बात कर रहे हैं। शांति तो है साहब। अहिंसक आंदोलन तो कर सकते हैं। अशांति क्या है? जी मेरी बात जी सर, ये यहाँ रुके नहीं है, बिल्कुल रुका है, तो इसलिए यहाँ इकट्ठे हो गए। यदि मेरी बात सुनो, प्रशासन अपने जो अधिकार है उनका गलत उपयोग करके कहीं भी रोक देगा नहीं। जैसे हम इस रास्ते से जा रहे हैं, आपने हमारा रास्ता बाधित कर दिया, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे एक जगह इकट्ठा होने के लिए, आपने हमको बीच में रोक दिया, तो हम कहाँ इकट्ठे होंगे? इसमें गलत कौन है? जनता है कि शासन है? भी यहीं बैठे हुए हैं अभी। शासन है कि मतलब उसका अपराधी कौन है? शासन है कि जनता है? से भोपाल तक लाइन लगा के चल रहे थे। इनने बोल रखा था कि किसी प्रकार की भी कुछ उल्टे सीधे का हरकत नहीं करना। मेरे ट्रैक्टर के आगे कोई नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं निकल रहा था, कोई भी नहीं निकल रहा था, यही थे। लेकिन भोपाल तक के एक थाने से अरे आपकी बात समझ गए, रिपोर्ट दे रखी है। आप हम समझ गए, ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे तो भी किसान ही रहेंगे यहाँ। बस से चले जाते हैं, बसें भर लो। मतलब थोड़ा बैठ हम लोग भी आपकी बात आगे तक अब बात कर लीजिए, फिर बात पहुंचाइए हमारी बात को पहुंचाइए। शांतिपूर्ण तरीके से, और आप एक बार वो मैसेज देना होगा, किसान एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, किसानों का रास्ता बाधित करके उनको रोका जाए।